ओम शांति। आज है 17/12/2023 की अव्यक्त मुरली। ये रिवाइज है 6 मार्च 97 की। ओम शांति। शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी ही जयंती मनाने आए। कितना बच्चों का भाग्य कि स्वयं बाप मिलने और मनाने आए। दुनिया वाले तो पुकारते रहते, आओगे, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए। तो बाप भी चारों ओर के बच्चे को देखकर हर्षित होते। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह, वह साकार रूपी होनहार फरिश्ता सो देवता, वाह। भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तो आत्माओं में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते, वाह वाह के गीत गाते रहते, और आप ज्ञानी तो आत्माएं थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं लेते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा लेकर वर्षे की अधिकारी बनते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है, मनाते आप भी हो, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हो। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की जयंती भी मुबारक हो, क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में बच्चों के सिवा कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है कि अकेला कुछ नहीं करते। तो बाबा ने बोला है ना कि मैं तो बच्चों को बनाता हूँ अपने से भी ऊपर। तो फिर बैकबोन होकर, कंबाइंड होकर करावन हार, मतलब बाबा के साथ जुड़कर, बाबा के साथ योग हमारा जो है जुट जाता है, तो कंबाइंड रूप से रहकर करावन हार निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। यानी बाप निमित्त बनाते हैं बच्चों को। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना मैं नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के बिना नहीं कुछ करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले आते हो, आप आते ही बाप की आज्ञा से हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। बच्चे जरूर चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। तो बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों के बिना कुछ नहीं हूँ। या बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके बिना, तो बाबा ने कहा बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी, कि सिर्फ निराकारी दुनिया तक साथ रहेंगे। तो सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आकर शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं और बाप बच्चों के बिना नहीं, दोनों ही नहीं रह सकते। प्यार भी हैं और फिर न्यारे भी अति हैं, इसलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। तो बच्चे बाप की गिफ्ट, जैसे कार्ड, कोई चीज़ें, दिल के उमंग के पत्र जो लाए बाप के पास। आज के दिन में वतन में गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ था। बाबा ने ऐसा बताया कि आपके गिफ्ट दिए हुए पूरा एक तरह से पूरा वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी आपने भेजा है या लाए हो, उनको देखकर हर्षित होते हैं। यानी पिता जो है, हमारे बाप जो है, वो खुश होते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह है तो छोटी सी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। और बाप दादा चीज़ को नहीं देखते, कागज़ के पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते। इसलिए बाप कहते हैं बाप के पास आपके प्यार का कोई वो नहीं है। तो ऐसा म्यूजियम कहीं वर्ल्ड में नहीं है जो एक एक गिफ्ट को बाप देखते हैं, बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक एक शुभ संकल्प उठा, बताए क्या करना पड़ेगा, तैयार हो, सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा कि गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गए, लेकिन बाप दादा को एक और गिफ्ट चाहिए। बाप दादा को वो जो चाहिए दोगे गिफ्ट? बाबा ने पूछा। वैसे भी तो यादगार मनाते हो, शिव जयंती में कुछ ना कुछ अर्पण करते हो, बलिहार जाते हो। तो बाप दादा ने सोचा आज बच्चे तो बलिहार हो ही गए, तो अभी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछा अपने पास रखा है थोड़ा संभाल के, या आज के दिन व्रत भी लेते हो? कि बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे थोड़ा थोड़ा थक जाते हैं, मेहनत महसूस करते हैं, निरंतर योग लगना उनको मुश्किल अनुभव होता है, सोचते हैं कल से हो जाएगा। तो बाप को दिलासे देते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों की थकावट और अकेलेपन को देख के खुश नहीं है। वो कहते हैं बच्चे क्यों दिल तक वो हो जाते हो, दिल शिकस्त, कभी सोचते हो भाग्य है कि नहीं, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो बाप कहते हैं मुझे मेहनत अच्छी नहीं लगती बच्चों की। तो बाप के बालक हो तो मालिक भी हो, और भगवान के मालिक और फिर मेहनत करें तो अच्छा नहीं लगेगा ना, सुनने में भी नहीं अच्छा लगता। तो
तो बाप को संकल्प ये आया कि बच्चे गिफ्ट तो ज़रूर देते हैं, परंतु आज के दिन ये बच्चे गिफ्ट ज़रूर दें। जो वो स्थूल गिफ्ट है वो तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। यानी बाबा कहते हैं वहाँ निराकारी दुनिया में ये गिफ्ट आदि नहीं दिखेगी, तो वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चों से गिफ्ट वहाँ भी जाकर लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा, अपने देश में तो अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए। तो बाप कहते हैं अब हम चाहते हैं वापस आए, लेकिन आ जाते हो फिर आप स्वीकार करते हो। ये राइट है कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं और आप ज़बरदस्ती दो तो आप क्या वापस उसको मतलब वो कर दोगे? क्यों स्वीकार करते हो? माया तो लाएगी आपके पास ऐसे ऐसे, पर आप उसको स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहाँ जाकर नहीं कहना कि क्या करूँ बाबा, ऐसे पत्र नहीं लिखना। तो हिम्मत बच्चों की, बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना। सभी को अनुभव है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद मिलती है, हिम्मत आपकी ही है। तो बच्चे कहते हैं हिम्मत वाले हो? बाबा के पूछते हैं बच्चे हिम्मत वाले हो? यदि है तो इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है, और समय पर हिम्मत को छोड़ा या भूल गए तो फिर बाद में याद आता है अरे हमने तो अपने समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, इसको हमने यूज़ नहीं किया। इसको कहते हैं जो यूज़ कर लेता है समय प्रमाण वो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। तो बाप दादा को इस बात की खुशी है कि बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हो, बाप का संकल्प सब कुछ सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो। बाप दादा भी खुश हो रहे थे कि बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी कि हम तो 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियाँ आई, 4-5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। जिन्होंने संकल्प किया, लक्ष्य रखा, दृढ़ निश्चय किया, उसको ढीला नहीं करना। माया आ गई अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं, ऐसे नहीं करना। पता कर लिया है, आना ही है, अखंड है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है। माया को हिलाने के लिए भेजे, नहीं डरते हो, माया आपसे डरती है या आप माया से डरते हो? यहाँ खुला हुआ है तो आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं कर सकती। तो माया का दरवाज़ा खोला है ना, हमने आवाहन किया है, तो अच्छी बात है कि बहुतों ने तो 108 में आने का प्रॉमिस किया। जिन्होंने कहा हम 108 में आएंगे वो लंबा हाथ करें। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो। यहाँ ये मत सोचो कि पहले गिनती करने लगी दादी आए दादा आए कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं। बाप दादा ने कहा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, आप चिंता मत करो, आपको नंबर मिल ही जाना, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा मत करना, बस माला के बीच में एक भी धागा खाली नहीं करना है। एक दाना बीच में से टूट जाए, निकल जाए तो वो माला अच्छी नहीं लगती। यानी बाबा ने कहा 8-10 लड़ियों की माला बना देंगे, है ना। तो बाबा ने कहा एक भी मोती टूट गया तो वो अच्छा देखने में नहीं लगता। तो आप जो मनाने आए हो, जो भी माला में सबका वेलकम है। तो बाबा ने बता दिया कि बच्चे अपनी कितनी पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप ज़रूर लेगा, गिफ्ट को कोई नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, क्योंकि बाप ने बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा है। कभी कभी अचल से हलचल में आ जाते हैं। तो 3 बातें मुख्य हैं, भिन्न भिन्न समस्या परिस्थिति आती है तो 3 बातें क्या हैं? अशुभ और व्यर्थ सोचना, अशुभ और व्यर्थ बोलना, और अशुभ या व्यर्थ करना। यानी सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अभी भी कर्म कम करने हैं। व्यर्थ ज़्यादा होते हैं ना तो तूफान आ जाता है, फिर बाद में ध्यान आता है हमें। पहले हम सोच में आता है, फिर हम बोलते हैं, फिर कर्म में आता है। तो सोचने में भी बहुत आता है, जो समय बीत जाता है सोचने में। आज से सोचना, बोलना, करना, इनकी गिफ्ट अभी से देना चाहते हो वो हाथ उठाओ, एक एक का साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। बाबा क्या ड्रिल नहीं करते हो इसलिए आप इसमें कच्चे रह जाते हो। वापस नहीं लेना कि मुख सुनने के लिए आप क्या करें, संकल्प का बटन दबा दो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, प्यार की निशानी है समान बनना और बनाना। तो प्यार वाले की मेहनत नहीं होती, प्यार में तो इंसान क्या कर लेता है। तो बाप दादा साकार में जाकर कुछ बोले, लेकिन अब निराकारी हैं, इसलिए भी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत को ख़त्म करें, सोचो ही नहीं, आप मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। और कोशिश करो बैठने की, झूलने की। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त की जयंती। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया तो झुलाती है, अमृत वेले को माया झुलाती है। सूक्ष्म तन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं ना डबल योग जो है डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी कर जाती माया, ऐसा झूला झुलाती है। तो आधा कल्प तो माया के झूले में झूलकर थक गए ना, कुछ मिला नहीं।
अभी तो इंद्रिय सुख के झूले में झूलते चलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने यहाँ के प्रिंसेस वहाँ के होंगे। अभी प्रेम के झूले में, खुशी के, आनंद के में झूलो। जो लाडले होते हैं ना, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में ना पड़े, तो ऐसे आप कितने लाडले हो, तो आप जैसा कोई लाडला नहीं है। तो मिट्टी क्या है, देह जो है वो मिट्टी है। तो बाबा कहते देह धरनी में, इसमें पैर क्यों रखते हो देह में, तो आप भी नहीं रखना, मिट्टी खाओ भी नहीं। अर्थात संकल्प आना भी मतलब पैर रखना, संकल्प में भी देह बांध नहीं आवे। सोचो, याद रखो हम कितने लाडले हो, किसके हैं, किसके लाडले हैं, परमात्मा पिता के, दिव्य आत्माओं के। लेकिन इस समय तो परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दिए, बाप दादा उसकी थैंक्स कर रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा, लेकिन जितना भी ज़्यादा कहो थोड़ा है, ऐसे भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, मालिकपन के अचल आसन निवासी, भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ मौज से मोहब्बत में झूलते हुए चलने वाले बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता, वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बनते हो जो बिना मेहनत के रूहानीपन की मौज में रह सकते हो। तो बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कदम में श्रेष्ठ वरदाता का वरदान है। ऐसे प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन ही महीनता और सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। यानी बुद्धि का लाइट रहना ही और उसकी महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। तो बाबा का आज भी पदमा पदम बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।